किसान भाइयों जय हिंद। हमारे डीके कृषि दर्शन चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम अपने बैगन के खेत पर पहुंच चुके हैं और हमारे बैगन में जो समय तुड़ाई चालू है, तीसरी बार जो है तुड़ाई होगी आज। और हमारे पूरे पौधे स्वस्थ हैं और इसकी रोपाई हुई थी हमारी 6 जून को। 6 जून की इसकी रोपाई हुई थी और आज 5 अगस्त है। लमसम 2 महीने की हमारी जो है फसल हो चुकी है और इसमें 2 बार तुड़ाई हो चुकी है। तीसरी बार तुड़ाई आज होगी इसकी। और पौधा पूरा स्वस्थ है और इसमें जो है लाइन से लाइन की जो दूरी है हमारी, वो है 7.5 फुट। और पेड़ से पेड़ की जो दूरी है वो है 5 फुट। क्योंकि जो बैगन की खेती होती है, जो बैगन का फसल चक्र होता है, लमसम 7 से 8 महीने का होता है। और हमारे हर कल्ले में इस समय जो है फसल आ चुके हैं, फल आ चुकी है। और 7-8 महीने की जो फसल होती है, जब इसको हम सघन बैठवा देते हैं, नज़दीक पे बैठवा देते हैं, तो जब ये बढ़ता है तो उसमें जगह नहीं रह जाते हैं, तो आपको तोड़ने में भी दिक्कत होगी और दवाई स्प्रे करने में भी दिक्कत होगी। इसलिए दूरी का जो है विशेष ध्यान रखा जाता है। और हमारे पूरे खेत में मिट्टी तीसरी बार लगवाए हैं हम। तीसरी बार मिट्टी लगकर हमारा ख़त्म हो चुका है। अब केवल हमें फल तोड़ना है इसका। और इस समय रेट भी अच्छा चल रहा है, तो जो किसान भाई बैगन की खेती किए हैं वो मिट्टी लगवा दें और दवा का समय समय पर स्प्रे करते रहें। दवा मोस्ट है। दवा में अधिकतर जैविक कीटनाशक का ही प्रयोग करना चाहिए। जैविक कीटनाशक प्रयोग करने से पौधे स्वस्थ रहते हैं और पौधों पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए संभव हो तो जैविक कीटनाशक का ही प्रयोग करें। जैविक कीटनाशक में जैसे एक दवा आती है करंट नाम से, उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। 100 ml 4 मशीन के लिए पर्याप्त होता है, यानी 60 लीटर पानी के लिए। और एक बायोडोज नाम से दवा आती है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जो किसान भाई जैविक कीटनाशक के साथ रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, उनको अलग अलग मिला के तब उसमें डालना चाहिए मशीन में, जिससे दवा की जो है रासायनिक क्रिया ना हो सके। और फसल लगने के बाद केवल देखभाल ही ज़रूरी है। यूरिया की मात्रा इसमें कम देनी रहती है। और इस समय प्रमुख कीट जो हैं बैगन के, वो तना छेदक और फल छेदक हैं। 2 ही प्रमुख कीट हैं इस समय। और उसके बचाव के लिए हर हफ्ते कीटनाशक का स्प्रे होना चाहिए। और इसमें एक प्रमुख कीट और लगते हैं, जिसको हम वाइट फ्लाई कहते हैं, सफ़ेद मक्खी। उनका भी प्रकोप बहुत तेज़ी से होता है बैगन और भिंडी दोनों में। उसके लिए भी दवा का स्प्रे करना चाहिए। जैसे आपको दिख रहा होगा कि हमारे पत्ती पर कहीं कहीं ये सफ़ेद मक्खी हैं, दिखाई पड़ रही हैं। और इनके लिए भी हमें दवा डालते रहना चाहिए। और खाद में जैविक खाद
प्लस जो अपने है कि यहाँ की गोबर की खाद है उसको भी डलवा सकते हैं। और बैगन जो है लॉन्ग समय तक चलने वाला फसल है, इसमें अच्छा पैसा मिलता है। और हमारा ये बैगन जो है 1 एकड़ का है। जो पहले लगवाए थे वो जल भराव के कारण सूख गया था, इसलिए अभी बरसात का मौसम चल ही रहा है तो पानी निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए। और मिट्टी अधिक मात्रा में ही लगवाना चाहिए इस समय बरसात के मौसम में। और जो किसान भाई गोल बैगन की खेती करना चाहते हैं उस समय नर्सरी डालना चालू कर दें, जिससे कि समय से आपका गोल बैगन निकलना चालू हो जाएगा तो आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और इस समय गोल बैगन की आप खेती कर सकते हैं। और नर्सरी डालने का उपयुक्त समय इस समय है। और हमारे पौधे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और कणलों की संख्या भी बहुत अधिक है। और किसान भाइयों को मैं एक सलाह और देना चाहता हूँ कि जब भी आपको बैगन लगानी हो तो सीड डालने से लेकर बैठाने का जो समय होता है वो 1 महीने के अंदर लमसम 20 दिन में सीड तैयार हो जाता है बैगन का बैठाने लायक। और 1 महीने के अंदर बैठा देना चाहिए। अगर आप बड़ा सीड बैठाएंगे तो उसका ग्रोथ जो है अच्छा नहीं होता है। जैसे वो 1.5 महीने का हो गया, 2 महीने का हो गया, उसके बाद जब आप बैठाएंगे तो उसमें उस हिसाब से ग्रोथ नहीं हो पाता है। धन्यवाद।